हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओं ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे श्लोक नंबर 145। अप्रतीकादिकरणे तत् क्रतुन्याय ईरितः ब्रह्मलोकफलं तस्मात् सकामस्येति वर्णितम् 146 निर्गुणोपास्ति सामर्थ्यात् तत्र तत्त्वमवेक्षते पुनरावर्तते नायं कल्पान्ते च विमुच्यते भारतीय तीर्थ मुनि अपने विचार अपनी बात का प्रामाण्य दे रहे हैं कि शास्त्र में भी यही लिखा है कि ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष है, ब्रह्म ज्ञान स्वयं ही मोक्ष है। आप समझो, ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष दो बात नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना है, उपासना के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और वो जो उपासक है उनकी क्रम मुक्ति भी होती है। और इसलिए कहा तत्क्रतुन्यायीरितः ब्रह्मलोक फलम तस्मात्, उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सकामस्येति वर्णितम, जिसके मन में ऊर्ध्वलोक के भोग की इच्छा है, यह लोक में वैराग्य है। आप समझो, ये
उपासक वो है जिसको इस लोक में, जो इहलोक जो है, इस लोक में उनको किसी भी प्रकार से कोई भोग की अपेक्षा नहीं, लेकिन परलोक के भोग की है। सकाम माने कि यहां अर्थ काम की इच्छा नहीं है उनको। जब तक ये लोक में वैराग्य नहीं है तब तक तो वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक बनता ही नहीं है। निर्गुण ब्रह्म की वो उपासना कर रहा है, शास्त्र श्रवण किया है, मनन किया है, निधिध्यासन श्रवण मनन किया है, समाधि षटक संपत्ति भी है, और इसलिए इस लोक में तो किसी भी प्रकार से कहां पर भी आसक्ति नहीं है उनको, निष्काम है ये जगत की दृष्टि से। फिर भी उनको ऊर्ध्वलोक के किसी सूक्ष्म भोग की मन में इच्छा है, और इसे कहते हैं सकामस्य इति ब्रह्मलोक फलम वर्णितम। जिसके मन में ये ब्रह्मलोक की ऊर्ध्वलोक की इच्छा है और वो उपासना कर रहा है तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। उस प्रकार से शास्त्र में वर्णन देखने को मिलता है। अब समझो, भारतीय तीर्थ मुनि कहते हैं ये मेरे मन की बात नहीं है। व्यास भगवान भी ब्रह्म सूत्र में कहते ही है अप्रतीक अधिकरण अप्रतीक। ओंकार कोई प्रतीक नहीं। आप समझो, न तो प्रतिमा की उपासना है न प्रतीक की उपासना है, ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना है। और वहां पर ये ब्रह्मलोक की फल की प्राप्ति बताई गई है। अब देखो, उतना ही नहीं, अगर आपको मन में ये प्रश्न आए कि अगर वो सकाम है, ननु तरहि सकामस्य तत्वज्ञानम कुतः जायते, अगर वो सकाम है तो फिर उसको ब्रह्म तत्वज्ञान कैसे हो सकता है? इसलिए मैंने कहा ना कि इस लोक में उनकी कोई कामना नहीं है। अब देखिए, अब कुंभ मेले में आप जाएंगे, इतने लाखों करोड़ों वहां पर साधु महात्मा है। इस लोक की उनको कोई इच्छा नहीं है। कल क्या भोजन मिलेगा, कल भिक्षा में क्या मिलेगा, उनकी भी उनको चिंता नहीं है। वो अपनी मस्ती में साधु जीवन जी रहे हैं। स्वामी जी हमेशा कहते हैं साधु माने कि उनको चिंता नहीं है कल भिक्षा मिलेगी कि नहीं। तो इस लोक में तो उनको कोई इच्छा नहीं है। आप समझो ये, लेकिन वो ब्रह्मलोक की है। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं निर्गुण उपास्ति सामर्थ्यात् तत्र तत्वम अवेक्षते। लेकिन वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं और उनका जो सामर्थ्य है, देखो ये सामर्थ्य शब्द भी समझना पड़ेगा। ये शास्त्र का एक सामर्थ्य है। शास्त्र का जो सामर्थ्य है, भक्त का जो सामर्थ्य है, उन पर हमें श्रद्धा करनी है। भगवान जब कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, माने मुझे श्रद्धा है, भगवान है, ये श्रद्धा की बात वहां भगवान नहीं कर रहे हैं। श्रद्धा माने कि भक्ति, भगवान के नाम, तत्व ज्ञान, शास्त्र, गुरु, ये सब में जो हमारी श्रद्धा, उनका सामर्थ्य पर हमें विश्वास है। ईश्वर के सामर्थ्य पर आप विश्वास रखो। आप समझे? तो निर्गुण उपासना का भी एक सामर्थ्य है, कोई सीधी सादी बात नहीं है। इस प्रकार से सतत नित्य निरंतर जो दीर्घ काल पर्यंत ये उपासना करते हैं, एक या दो दिन क्या नहीं है। देखो, आप किसी भी शास्त्र, किसी भी पुराण का आप पढ़ेंगे तो आप वहां देखेंगे किसी भी तपश्चर्या हो, यज्ञ हो, 1000 वर्ष तक। भागवत के महात्म्य का आरंभ कहां से होता है? शौनक ऋषि ने संकल्प किया 100 वर्ष तक यज्ञ करेंगे। अब देखो, हम 3 घंटे की सत्यनारायण की कथा करने की होती है ना,
तो भी हम लोग तो बहुत चिंतित हो जाते हैं। अब देखो, तो ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना मानी एक दिन किया, 10 मिनट किया, 10 दिन किया नहीं है। दीर्घ काल पर्यंत इस प्रकार से वो जीवन प्रणाली है उनकी, निर्गुण उपासना उनका जीवन है। हम आगे देखेंगे, जो जप में जिसकी निष्ठा है उनका जीवन जप परायण होता है। उसी प्रकार से ये ध्यान परायण जीवन है उनका, और इसीलिए उनका भी एक बल, एक सामर्थ्य है। दीर्घ काल पर्यंत किसी भी साधना आप करते हैं तो उनका एक सामर्थ्य उत्पन्न होता है, और इसलिए कहते हैं निर्गुण उपास्ति सामर्थ्यात्। तत्र तत्वम अवेक्षते, उनको तत्व के दर्शन होते हैं। उतना ही नहीं, पुनरावर्तते नायम, छांदोग्य उपनिषद, इमं मानवम आवर्तम नावर्तते न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते। इस प्रकार से जो उपासना, प्रणव उपासना जो करते हैं, हम देखेंगे त्रिमात्रा मानी प्रणव उपासना, दीर्घ काल पर्यंत अप्रतीक रूप से प्रणव की उपासना जो करते हैं, तो उनके बल से उनको क्या होता है, पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते, मोक्ष की उनको प्राप्ति होती है। जन्म मृत्यु के पुनरावर्तन में वो नहीं पड़ता है। आप समझो, इति ब्रह्मणा सहते वर्तते इत्यादि श्रुति स्मृति सद्भावात् न तस्य पुनः संसार प्राप्ति ही। इस प्रकार से उनको पुनः संसार की प्राप्ति नहीं होती है, पुनः वो जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ते हैं। और इसलिए कहते हैं नायम पुनरावर्तते। लेकिन ब्रह्मलोक की जब प्राप्ति होती है, ये देखो हमारे जो काल चक्र, जो वैदिक दृष्टि से जो हमें जो काल चक्र जो है, वो भी हमें समझना है। देवता को हम अमर क्यों कहते हैं? सही में तो वो अज्ञानी जीव ही है, लेकिन एक विशेष प्रकार के पुण्य के कारण उनको ये देवलोक की प्राप्ति हुई है, और देवलोक की प्राप्ति हो गई है तो देवताओं को हम अमर कहते हैं। तो उनका अर्थ हो गया कि उनको मोक्ष प्राप्ति हो गई? नहीं, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, आप समझो। लेकिन जो ऊर्ध्वलोक में जिसका जन्म होता है ना, देवलोक में जिसका जन्म हुआ है या ब्रह्मलोक में जिसका जन्म हुआ है, वहां मृत्यु नहीं है, वहां वृद्धावस्था और मृत्यु नहीं है, जन्म भी नहीं, अब सीधे ही देवता के रूप में प्रकट होते हैं। बाल्य अवस्था, शिशु अवस्था का जो दुख है वो वहां पर नहीं है, तो वहां वृद्धावस्था भी नहीं। कठोपनिषद में कहते हैं न तत्र जरा, आप देखो, तो वहां वृद्धावस्था नहीं है, व्याधि नहीं है, आप देखो, भोग ही भोग है, आनंद ही आनंद है। और एक बार देवलोक में जिसके गमन हो गया, फिर वहां मृत्यु नहीं है, आप समझो। कल्प पर्यंतक कल्पांते, इसलिए यहां श्लोक में लिखा है ये कल्प भी काल चक्र का एक खंड है। ये सृष्टि चक्र हम जो देख रहे हैं, हमारा मनुष्य जन्म है वो जो 100 वर्ष का हमारा आयुष्य है। अब तो ये जो सृष्टि का जो कालखंड है ना, कालखंड में प्रश्नोपनिषद में आप देखो काल चक्र दश है, काल की उत्पत्ति है, परमात्मा से ही ये काल की उत्पत्ति हुई है। फिर काल में क्या क्या है? दिन है, सप्ताह है, मास है, पक्ष है, मास है, संवत्सर है।
संवत्सर है, फिर संवत्सर से युग है, कल्पांत है, कल्प है, और कल्प का अंत होता है, फिर नई सृष्टि उत्पन्न होती है। तो ये संपूर्ण सृष्टि अब जो है वर्तमान काल में जो सृष्टि है, उनमें जो ये जीव जो है उनका आयुष्य अल्प आयुष्य है, क्षणिक जीवन है। हम सोच रहे हमारे 100 वर्ष है, हमारा जीवन जो है वो क्षणिक है, आप समझो। तो सहस्र युग, आपको देखो ब्रह्मा जी का जो आयुष्य वो क्या है, भगवान कहते सहस्र युग पर्यंतम अहह ब्रह्मणः विदुः। ब्रह्मा जी का एक दिन मानिए हमारा 12 घंटा, आप देखो 1000 चतुर्युग, ये ब्रह्मा जी का जो एक दिन है। तो ब्रह्मा जी का इतना 100 वर्ष का आयुष्य गिनती आप करेंगे तो उनमें आपके 100 वर्ष तो कुछ भी नहीं है, क्षणिक है। लेकिन एक बार इस सृष्टि में देवलोक की उत्पत्ति हो गई, देवता वहां पर जो है कल्प पर्यंत वो वहां ही रहते हैं। अब देखो एक कल्प पर्यंत वो वहां रहेंगे। तो हमारा जो जीवन है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम है, उनको वहां नहीं है, पुनरावर्तन वहां नहीं है देवलोक में, आप समझो। लेकिन जब कल्प का अंत आता है तब ये देवलोक का भी नाश हो जाता है, वो देव योनि का भी नाश हो जाता है। तो जब तक ये कल्प है तब तक क्या होगा, उनको जन्म मृत्यु का पुनरावर्तन नहीं, इसीलिए हम उसको अमर कहते हैं, समझ गए। लेकिन जब ये सृष्टि का अंत आता है तो स्वर्ग सहित सर्व का नाश हो जाता है। भगवान यही कहते हैं रात्रागमे प्रलीयन्ते। जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त हो जाता है, माने 1000 युग की समाप्ति जब हो जाती है तब प्रलय होता है। रात्रागमे प्रलीयन्ते, ब्रह्मा जी की जब रात्रि होती है तब प्रलय होता है। ब्रह्मलोक के सिवा अन्य सर्वलोक जो है उनका प्रलय हो जाता है। अब फिर ब्रह्मा जी की एक रात्रि उतनी ही होती है, 1000 चतुर्युग की रात्रि है। 1000 चतुर्युग तक सर्व वस्तु जो है अव्यक्त अवस्था में रहता है। और जब दिन का प्रारंभ होता है तो पुनः सृष्टि होती है। तो ये कल्प पर्यंत देवता रहते हैं। और ब्रह्मलोक में तो क्या है, अब देखो ब्रह्मा जी के आयुष्य जब पूर्ण होती है तब प्रलय जो होता है तो ब्रह्मलोक सहित सर्व का नाश हो जाता है। अब देखो तो कल्पांत माने क्या है, ब्रह्मलोक का भी जब नाश हो जाता है तब क्या विमुच्यते, निर्गुण उपासना से उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और ब्रह्मलोक में अनंत काल तक वो ब्रह्मलोक में रहते हैं। अब इसलिए भगवान कहते ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशाल। विशाल मानी देशतः मात्र नहीं, कालतः भी वो विशाल है, आप समझो। अनंत काल पर्यंत वो ये भोग भोगते हैं, अनेक प्रकार के भोग का वो उपभोग करते हैं। तो ब्रह्मलोक की उनको प्राप्ति होती है। और ब्रह्मलोक में जब तक ब्रह्मलोक का प्रलय नहीं होता है तब तक वो ब्रह्मलोक में रहते हैं। और जब कल्प का अंत आता है, ब्रह्मलोक भी जब नाश होता है तब विमुच्यते कल्पांते च। अब देखो विमुच्यते, अब सब तो ब्रह्मलोक के नाश होने तक वो वहां ही रहते हैं और फिर उनकी मुक्ति होती है। और इसीलिए कल मैंने कहा ना, उसे क्रम मुक्ति कहते हैं। सद्यो मुक्ति तो यहां ही जीवन मुक्ति अवस्था है,
और जीवन मुक्ति अवस्था के बाद जब प्रारब्ध समाप्त हो जाता है तो यहां ही उनका शरीर शांत हो जाता है। देखा हमने कल चांदी के उपनिषद में देखा ना, तस्य प्राणान उत्क्रामन्ते इह वे समविलीयन्ते। ये सद्यो मुक्ति, सद्यो माने तत्काल, ये जन्म में ही आपको मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन जो सकाम भाव से निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं उनके कल्प पर्यंत वो ब्रह्मलोक में रहते हैं और फिर मुक्ति होती है। और इसलिए श्लोक में कहते हैं कल्पांते च विमुच्यते। तो कल्प पर्यंत तो उनको मोक्ष की, अब देखो मोक्ष के लिए उनको भी वहां राह देखना पड़ेगा। यहां ही मोक्ष की प्राप्ति, वहां जाके फिर वहां क्या करना है, भोग भोगते रहना आपको। जब तक ब्रह्मलोक का नाश नहीं होगा तब तक वहां रहना पड़ता है। और जब कल्प का अंत आता है, रात्रि होती है, ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अनंत काल पर्यंत वो ब्रह्मलोक में रहते हैं। और इसलिए कहते हैं अयम न पुनरावर्तते, उनका जन्म मृत्यु का पुनरावर्तन रहता नहीं है। वो ब्रह्मलोक में ही रहते हैं, वहां पर पुनरावर्तन नहीं होता उनका। पुनः जन्म पुनः मरण ऐसा नहीं होता उनको। ब्रह्मलोक में रहते हैं और कल्प का अंत आता है, ब्रह्मलोक का भी जब अंत हो जाता है तब उनकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसलिए कहते हैं ये क्रम मुक्ति भी शास्त्र में ही दर्शाई है, हम कहते हैं ऐसा नहीं है। भारती तीर्थ मुनि कहते हैं दोनों प्रकार की मुक्ति है, सद्यो मुक्ति भी है, यहां ही उनका मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तस्य प्राणान उत्क्रामन्ति, आप देखो और जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना सकाम भाव से करते हैं उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो निष्काम भाव से, जिसका दृढ़ वैराग्य है, उनको यहां ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अगर वैराग्य की इतनी दृढ़ता नहीं है, सकामता जो उनमें मन में है, तो फिर उनको क्या होता है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन ब्रह्मलोक की प्राप्ति के बाद भी विमोच्य थे। आप देखो, तो आप ऐसा प्रश्न नहीं करते कि सकाम से तत्वज्ञानम कुतः। शास्त्र कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ब्रह्मणा सह वर्तते, ब्रह्मणा सह, वो ब्रह्मा जी के साथ वहां रहते हैं। ब्रह्मलोक का नाश नहीं होता है, कल्पांत में जब ब्रह्मलोक का नाश नहीं, तब तक वो वहां रहते हैं। ये शास्त्र कहते हैं, शास्त्र उनके लिए प्रमाण। देखो इसलिए मैं कहती हूं हमारे मन में क्या आता है, हमें क्या पसंद है, हम क्या करना चाहते, उनका कोई क्या कहते हैं, प्रमाण शास्त्र है। और शास्त्र में दर्शाया है कि उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और ब्रह्म के साथ वो ब्रह्मणा सह वर्तते, ब्रह्म के साथ वो वहां रहते हैं और ब्रह्मा जी का उपदेश का श्रवण करते हैं और वहां उनको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो उस प्रकार से निर्गुण ब्रह्म की उपासना माने कि ये प्रणव की जो उपासना करते हैं, अप्रतीक रूप से जो प्रणव की उपासना करते हैं, तो उनको ये मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। लेकिन ये प्रणव की उपासना क्या है, अब प्रसंग आया है ना, प्रणव की उपासना की बात निकली है। इदानीं प्रणव उपासना प्रसंगात बुद्धिस्थम तद्वैविध्यम दर्शयति। ये जो प्रणव की उपासना हम जिसको कहते हैं, वो प्रणव की उपासना भी दो प्रकार से है, आप समझे। और इसलिए कहते हैं कि प्रणव की जो उपासना है वो दो प्रकार से। कैसे है, आगे के श्लोक में
प्रणवोपास्तय प्रायः प्रणवोपास्तयः प्रायः निर्गुण एव वेदगाः निर्गुण एव वेदगाः क्वचित् सगुणताप्युक्ताः क्वचित् सगुणताप्युक्ता प्रणवोपासनस्य हि प्रायतः प्रायतः प्रायः माने मुख्यतः मुख्यतः जब हम प्रणव उपासना ऐसा कहते हैं तो वो निर्गुण उपासना ही है, आप समझो। प्रणव उपास्तयः, प्रणव की जितनी भी उपासनाएं उपनिषद में जो हमें देखने को मिलती है, छांदोग्य उपनिषद में भी प्रथम प्रकरण में है, चतुर्थ प्रकरण में है, बृहदारण्यक उपनिषद में है, ये सब स्थान पर ये प्रणव की उपासना दर्शाई है। अनेक प्रकार से प्रणव की उपासना है और इसलिए बहुवचन है। प्रणव उपासनाएं जो है मुख्य निर्गुणाः एव वेदगाः, वेद में है। वेदगाः माने कि वेद में उनका गान किया गया है, वेद में उनका वर्णन किया गया है। तो मुख्यतः तो प्रणव की उपासना जो है वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना ही है, लेकिन क्वचित कभी कभी सगुणता अपि उक्ता, कभी कभी उनकी सगुणता भी हमें दर्शाई गई है प्रणव उपासनस्य ही। मुख्यतः वो निष्काम भाव से ही है जो यहां हमें सत्य मुक्ति प्राप्ति करवा सकती है, लेकिन उनकी सगुणता भी तो सगुणता माने कि सकाम भाव से भी आप प्रणव की उपासना कर सकते हैं, निर्गुण भाव से भी आप प्रणव की उपासना कर सकते हैं। तो बोले आप अपने मन में जो आते वो बोलते रहते हो। तो बोले मैं नहीं कह रहा, भारती तीर्थ मुनि कहते हैं पिप्पलाद मुनि ने ये ओमकार का प्रणव का प्रश्न जब पूछा गया था, प्रश्न उपनिषद में 6 प्रश्न है, अंतिम प्रश्न ये प्रणव के बारे में, प्रणव उपासना के बारे में है, और वहां पर पिप्पलाद मुनि उनका उत्तर देते हैं कि ये 2 प्रकार से प्रणव की उपासना होती है। और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं परापर ब्रह्म रूपः ओंकार उपवर्णितः पिप्पलादेन मुनिना सत्यकामाय पृच्छते। सत्य काम के द्वारा जब ये प्रश्न किया गया तो पिप्पलाद मुनि के द्वारा ये उत्तर दिया गया है। ये 6ठा अंतिम प्रश्न है प्रश्न उपनिषद में, जहां पर ये प्रणव की उपासना के बारे में सत्य काम मुनि जो है वो पिप्पलाद मुनि को प्रश्न पूछते हैं। देखो ये प्रश्न उपनिषद बहुत सुंदर है। वहां पर ही ये जो 72,000 नाड़ी हम कहते हैं ना, काल्पनिक नहीं है, वहां पूरी गिनती बताई है। और पिप्पलाद मुनि के पास सत्य काम मात्र नहीं, 6 मुनि जो है वो पिप्पलाद मुनि के पास जाते हैं। उन सबको एक एक प्रश्न उनके मन में था, आध्यात्मिक प्रश्न था, आत्म तत्व के बारे में उनके मन में प्रश्न था। तो वो गए पिप्पलाद मुनि के पास, अदिहि भगवो ब्रह्मेति। अब देखो गए शरण में, पिप्पलाद मुनि ने कह दिया। देखो आगे जो मैंने कहा ना, जब गुरु जी के पास जाते थे तो सीधे सीधे उपदेश नहीं होता था। जाबाल जब गए, बोला ये गाय लेके जाइए, 1000 गाय हो जाए बाद में आप आना। वहां गुरु को ऐसा नहीं कह सकते, ये तो मैं नहीं करूंगा। आजकल के तो कह देते हैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा मैं। अब देखो तो यहां पे क्या कह दिया पिप्पलाद मुनि ने, संवत्सरम वास। अब देखो 1 वर्ष तक मेरे आश्रम में आप रहो, सेवा करो, आश्रम में रहो, आप सेवा करो। 1 वर्ष के बाद आप प्रश्न मुझे पूछना। अब देखो प्रश्न पूछने का कोई अवसर ही नहीं देते हैं। क्या प्रश्न है? कुछ नहीं,
आप 1 वर्ष आश्रम में रहो, सेवा करो, 1 वर्ष के बाद आप प्रश्न पूछना। देखो वेदांत अलग बात है। और पिपलाद मुनि कहते हैं आपके प्रश्न का उत्तर अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। कोई गारंटी नहीं, आप समझो। आजकल ये गारंटी वारंटी होती है, गारंटी होती है, वारंटी होती है। आध्यात्मिक गुरु कोई गारंटी नहीं देते। पिपलाद मुनि ने बोल दिया आप प्रश्न 1 वर्ष के बाद मुझे पूछना, अगर उत्तर मुझे आता है तो मैं आपको बता दूंगा। वो 6 ऋषि मुनि जो थे वो आश्रम में रहे 1 वर्ष तक। जो सेवा का उपदेश आज्ञा किया गया वो सेवा करते रहे। वो 1 वर्ष के बाद पिपलाद मुनि ने उनको बुलाया, बोला अब आप प्रश्न पूछिए। और 6 प्रश्न जो है, 6 प्रश्न के उत्तर को ही प्रश्न उपनिषद कहते हैं। उसमें जो 6ठा प्रश्न जो है वही प्रणव का प्रश्न है जो सत्यकाम ने पूछा था। और इसीलिए श्लोक में कहते हैं सत्यकामाय पृच्छते मुनिना पिपलादेन। जब सत्यकाम ने ये प्रश्न पूछा तो पिपलाद मुनि ने ये उत्तर दिया है। उत्तर में क्या कहा है? एतद्वै सत्यकाम परम च ब्रह्म यदोंकारः तस्माद् विद्वान् एतेन एव आयातनेन एकतरम अन्वेति। एतद्वै सत्यकाम, हे सत्यकाम, ये जो प्रणव आप कह रहे हो परम च ब्रह्म यदोंकारः, ये ओमकार के द्वारा आप पर ब्रह्म की भी उपासना कर सकते हो। अपर ब्रह्म मानी सगुण ब्रह्म की भी आप उपासना कर सकते हो। पर ब्रह्म की उपासना मानी निर्गुण उपासना है, अपर ब्रह्म की उपासना मानी सगुण ब्रह्म की उपासना। एतद्वै ओंकारः यद ओंकारः तस्माद् विद्वान् एतेन एव। और जो विद्वान है, जो शास्त्र के जानकार है, जो शास्त्रज्ञ जो है, वो इस प्रकार से तेन वो ओंकार के द्वारा ही उपासना करते हैं। लेकिन दोनों की नहीं होती है। आयतनेन एकतरम अन्वेति, एक का ही अन्वेषण करते। या तो वो ओंकार ब्रह्म की उपासना ओंकार में करते हैं, तो फिर वो सगुण ब्रह्म की उपासना। एकतरम, दोनों ने एक। आप देखो, और इसलिए कहते हैं श्लोक में देखो, पर अपर ब्रह्म रूप ओंकार उपवर्णित। शास्त्र में ओंकार की ये 2 प्रकार से वर्णन किया गया है। ओंकार का सगुण ब्रह्म की उपासना भी है, निर्गुण ब्रह्म रूप भी ओंकार है। और जो सगुण ब्रह्म रूप ओंकार की उपासना जो करते हैं उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो निर्गुण ब्रह्म रूप पर ब्रह्म रूप ओंकार की उपासना करते हैं उसको यहां ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। और इसलिए कहते हैं इति उभय रूपम प्रतिपादितम इत्यर्थः। इस प्रकार से दोनों प्रकार से उनकी उपासना हम कर सकते हैं। सकाम भाव से भी हम उपासना कर सकते हैं, निष्काम भाव से भी हम कर सकते हैं, सगुण रूप निर्गुण रूप। आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से दोनों प्रकार से उपासना है। उतना ही नहीं, कठोपनिषद में भी हमें देखने को मिलता है एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा यो यदिच्छसि तस्य तत्। ये मंत्र है। ये तथा ओंकार, ये ओंकार जो है वो श्रेष्ठ आलंबन है। अब देखो, आलंबन किसको कहते हैं? आधार, आलंबन। हमें उपासना करनी, परमात्मा की उपासना करनी है तो कोई दृष्ट आलंबन हमें लेना पड़ता है। ईश्वर जो है वो अदृश्य है, अव्यक्त है। तो अव्यक्त अदृष्ट जो ब्रह्म है, ईश्वर जो है, उनकी जब हम उपासना करते हैं तो हमें कोई लौकिक दृष्ट आलंबन लेना पड़ता है। शाले ग्रामे विष्णु बुद्धि ही। आप देखो, ये शालिग्राम है। नेपाल में गंडकी नदी के किनारे जो मिलते हैं पत्थर, उसे शालिग्राम कहते हैं। वो शालिग्राम में हमें विष्णु बुद्धि करनी है।
ये शालिग्राम विष्णु भगवान की उपासना के लिए, विष्णु भगवान की पूजा के लिए ये शालिग्राम आलंबन बनता है। आलंबन हमें दृष्ट होता है। अब देखो, घर में आप जब पूजा रखते हो, किसी भी पूजा हमें करनी है तो पहले गणपति की पूजा करते हैं। तो गणपति की पूजा के लिए क्या करेंगे? अगर गणपति नहीं है, मूर्ति भगवान की नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हर 5 मिनट में ये पॉज होता है, मुझे मालूम ही नहीं, 3 दिन से ये चल रहा है। तो हम जब पूजा करते हैं, दक्षिण में अगर आप जाएंगे तो वो क्या करेंगे? वो हल्दी लेंगे और हल्दी का एक पानी डाल के उनको एक पिंड बना देते हैं, और वो पिंड जो है वो पान पर रख देते हैं, पत्र। फिर वहां पर ही गणपति का आवाहन करते हैं। तो ये हरिद्रा पिंड जो है, वो हरिद्रा पिंड जो है वो आलंबन बन गया। किसके लिए? गणपति के लिए। अब देखो, कई लोग जो होते हैं वो तस्वीर जो भगवान की होती है, छवि, उसमें भगवान की पूजा करते हैं। तो वो जो छवि, फोटो जो है, वो तस्वीर जो है, वो क्या हो गए? आलंबन हो गए। लेकिन श्रेष्ठ आलंबन क्या है? कठोपनिषद में यमराजा कहते हैं, एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम। अब ये ओंकार श्रेष्ठ आलंबन है। परब्रह्म अपर ब्रह्म की उपासना के लिए श्रेष्ठ आलंबन जो है वो प्रणव है। अब देखो, लेकिन वहां पर भी क्या कहा? इत्यादि न द्वैविध्यम उक्तम। अब वहां पर भी 2 प्रकार से कहा है। यो यदिच्छसि तस्य तत्। श्लोक पढ़ेंगे। एतदालंबनं ज्ञात्वा एतदालंबनं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् यो यदिच्छति तस्य तत् इति प्रोक्तं यमेनापि इति प्रोक्तं यमेनापि पृच्छते नचिकेतसे। कठोपनिषद में नचिकेता के द्वारा जब प्रश्न किया गया तो यमराज ये उत्तर देते हैं, ओमिति। अब ये ओंकार है। आप जो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कर रहे हैं, आपको जो ब्रह्म विद्या प्राप्त करना है वो क्या है? वो ओंकार है, ओमिति। और वो ओम क्या है? एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम। ये मंत्र की पहली पंक्ति यहां नहीं दर्शाई, दूसरी पंक्ति दर्शाते कहते हैं एतदालंबनम ज्ञात्वा। ये आलंबन ज्ञात्वा, जान के जब उनकी उपासना करते हैं, जानना मात्र नहीं है, ज्ञान मात्र नहीं है, जब उनकी उपासना करते हैं तो उपासना के द्वारा जो इच्छा होगी वो उनको प्राप्त होगी। माने कि सकाम भाव से करेंगे तो आपको ये विशेष प्रकार के सूक्ष्म भोग की प्राप्ति होती है। आप निष्काम भाव से करेंगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसलिए कहते हैं योयद इच्छसि तत्यद। आप जिसकी इच्छा से, आप जिसकी इच्छा करेंगे वो आपको प्राप्त होगा। देखो, इसलिए मैं कहती हूं ये आपकी इच्छा पर है, आप क्या चाहते हो। शास्त्र क्या कहते हैं, वेदांत क्या कहते हैं, वो प्रमाण है, लेकिन आपकी इच्छा क्या है, आपका संकल्प क्या है, हम देख के गए। यम यम भावम स्मरेन मुक्त्वा खलेव। क्या भाव है आपके मन में, आपका आंतरिक जगत कैसा है। हम लोग ये बाह्य जगत ठीक करने में ही हमारी बुद्धि लगाते रहते हैं, कोई आवश्यकता नहीं। प्रारब्ध से सब होता रहेगा। हमें जो करना, हमारे कर्तव्य का पालन करना है, हम हमारे कर्तव्य का पालन करते रहेंगे। आप समझे, कर्तव्य का पालन हमें करना है, वो हम करते रहेंगे।
आंतरिक जगत में हमारी इच्छा क्या है, हमारी भावना क्या, हमारी वासना क्या है। और इसलिए कहते हैं, हे नचिकेता, जो इच्छा करेंगे आप, यो यश इच्छसी, यह यद इच्छसी तस्य तत्, आप जो इच्छा करेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आप समझे? इसलिए भगवान भी अर्जुन को कह दिए, यथेच्छसी तथा कुरु, आपकी जो इच्छा है आप करो। आप समझे? वेदांत आज्ञा नहीं करता है, वेदांत आज्ञा करने का है ही नहीं। भगवान कहीं पर अर्जुन को कोई आज्ञा नहीं कर रहे हैं। तस्माद युद्धस्व भारत, आप देखो, और इसलिए अर्जुन आप युद्ध करो। तो वहां शंकराचार्य जी कहते, क्या भगवान यहां अर्जुन को आज्ञा कर रहे हैं, आदेश कर रहे हैं? नहीं, अर्जुन ने युद्ध का आरंभ ही कर दिया था, शंखनाद कर दिया था, अब वो बैठ गया है। तो जो छोड़ दिया है वो पलायन वृत्ति जो उनकी है, उनकी निवृत्ति करवाने के लिए भगवान कहते हैं युद्धस्व, अब युद्ध करो। ये आदेश नहीं है, आप समझो ठीक से। वेदांत आदेश नहीं है, यो यद इच्छसी, आपकी इच्छा क्या है। आप सोच रहे हो वेदांत पढ़ के मैं पीएचडी करूंगा, आपको पीएचडी की प्राप्ति होगी। वेदांत पढ़ के मैं बड़ा आचार्य बन जाऊंगा, आप आचार्य बन जाएंगे। आपका आंतरिक जगत महत्व का है। यो इच्छसी, जिस भावना से, जिस इच्छा से आप ये प्रणव की उपासना करेंगे, उनकी प्राप्ति आपको अवश्य होगी। और इसलिए कहते हैं इति प्रोक्तम यमेनापि, यम के द्वारा भी यही कहा गया है। आप देखो, ये आलंबन श्रेष्ठ आलंबन है, लेकिन वो जो आलंबन है वो आपकी इच्छा पर आधारित है। आप सकाम भाव से करना चाहते हैं, आप निष्काम भाव से करना चाहते हैं। यमराजा स्वयं वहां पर कहते हैं, नचिकेता को जब अनेक प्रकार के प्रलोभन बताए गए, इस लोक के प्रलोभन बताए, आपको जितनी भूमि चाहिए, आपको जितना धन चाहिए, आपको जितना सुवर्ण चाहिए, मैं दे दूंगा आपको। नचिकेता ने मना कर दिया, ये सब अनित्य है। अब देखो वही है, ये तो सब अनित्य, मुझे नहीं चाहिए। तो यमराजा ने परलोक की बात कर दी। तव नृत्य गीत, आप देखो अनेक प्रकार के ऊर्ध्वलोक के भोग की बात दर्शाई, तो अभी नचिकेता ने बोल दिया वो भी नहीं चाहिए मुझे। तव विवाह तव नृत्य गीत, आपके वाहन, आपके गीत, आपके नृत्य, आपके भोग आपके पास। आप देखो तब यमराजा नचिकेता को कहते हैं, नचिकेता मैं भी ये ब्रह्म विद्या का उपदेश श्रवण कर रहा था। यमराजा के पिताजी है वैवस्वान, वैवस्वान माने कि सूर्य नारायण। सूर्य नारायण के पुत्र यमराजा है, सूर्य नारायण के पुत्र शनि देव है। सूर्य नारायण की पुत्री जो है वो यमुना रानी है। उसी प्रकार से सूर्य नारायण की पुत्री जो है वो यमुना रानी है। उसी प्रकार से सूर्य नारायण की पुत्री जो है वो सूर्य पुत्री, जो तापी, जो सूरत जिसके किनारे है, तापी नदी। तो यमराजा को भी सूर्य नारायण ने जब ये उपदेश किया था, लेकिन यमराजा के मन में भी ब्रह्म विद्या के, देखो सामर्थ्य पर इतना विश्वास, उतनी श्रद्धा नहीं थी। और इसलिए कहते हैं उनके साथ साथ मैंने भी एक विशेष प्रकार की उपासना की थी, जिसके सामर्थ्य से मुझे ये यमलोक की प्राप्ति हुई है। अब समझो। लेकिन नचिकेता, आपका जो वैराग्य वो श्रेष्ठ वैराग्य है। और इतने प्रसन्न हो गए
कि अपने दिव्य रत्न की माला जो है वो नचिकेता को दे। तो अगर वैराग्य दृढ़ है तो हम निष्काम भाव से प्रणव की उपासना करेंगे, किंतु हमारे मन में कहीं ना कहीं कुछ इच्छा रह जाती है तो हम सकाम भाव से ये प्रणव की उपासना करते हैं, जिसके कारण हमें ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति होती है। और इसलिए भारतीय तीर्थ मुनि कहते हैं कि इस प्रकार से प्रणव की उपासना भी दो प्रकार से दर्शाई गई है। और निर्गुण उपासना अगर करेंगे तो मृत्यु समय ही आपको सद्यो मुक्ति, तत्काल मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। सकाम भाव से किया है तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, कल्प पर्यंत आप ब्रह्मलोक में ही रहेंगे और फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसका उपसंहार करते हुए आगे के श्लोक में कहते हैं, इह वा मरणे वास्य ब्रह्मलोकेऽथवा भवेत्, ब्रह्मलोकेऽथवा भवेत्, ब्रह्म साक्षात्कृतिः सम्यक्, ब्रह्म साक्षात्कृतिः सम्यक्, उपासिनस्य निर्गुणम्, उपासिनस्य निर्गुणम्। इह मरणे वा, यह इस लोक में ही मृत्यु समय पर, मरने माने कि मृत्यु समय, मृत्यु काल, अथवा ब्रह्मलोके भवेत, ब्रह्म साक्षात्कृति ही, यहां ही ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है और यहां ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, सद्यो मुक्ति जिसको कहते। अथवा ब्रह्मलोके भवेत, ब्रह्मलोक में वो जाएंगे। सकाम भाव से अगर निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है तो उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और ब्रह्मलोक में जाने के बाद वहां ब्रह्मलोक से उनको मोक्ष की प्राप्ति, ब्रह्म साक्षात्कार होता है, ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान होता है, अपरोक्ष ज्ञान के बाद मोक्ष भी उनको मिलता है। और इसलिए कहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार सम्यक उपासिनस्य निर्गुणम। यहां पर स्वामी जी बहुत सुंदर है, अगर यहां ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है तो फिर दीर्घ काल पर्यंत ब्रह्मलोक में रहने की आवश्यकता ही क्या है। ये विकल्प हमारे सामने है कि यहां आपको मोक्ष चाहिए या अनंत काल पर्यंत ब्रह्मलोक में रहने के बाद आपको मोक्ष चाहिए। आप देखो, और ब्रह्मलोक में भी जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। आप ठीक से समझना है, आप ऐसा मत मानना कि जो लोग ब्रह्मलोक में गए सबको मोक्ष मिल गया, नहीं। भगवान इसलिए गीता में कहते हैं आ ब्रह्म भुवनालोकन पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मलोक पर्यंत, आ ब्रह्मलोक, आ माने पर्यंत, ब्रह्मलोक का भी समावेश हो गया है। विशेष पुण्य के कारण आप ब्रह्मलोक जा सकते हो, लेकिन ब्रह्मलोक जाने के बाद आपको मोक्ष मिलेगा ये कुछ भी नहीं। पुनरावर्तन, संभावना है पुनरावर्तन की, आप समझो। लेकिन अगर ईश्वर का ज्ञान आपने, ईश्वर को अगर आपने आत्मस्वरूप जान लिया, मामुपैत्येत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आप देखो पहली पंक्ति में कहते ब्रह्मलोक पर्यंत अगर आप जाएंगे फिर भी आपका पुनरावर्तन हो सकता है, यानी कि मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मुझे आपने जान लिया, आत्मस्वरूप ईश्वर का ऐक्य, जीव और ईश्वर का ऐक्य का ज्ञान अगर आपको हो गया तो आपको पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अब देखो, लेकिन जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं वो जब ब्रह्मलोक में जाते हैं तो वहां ब्रह्म साक्षात्कार उनको होता है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। माने कि जो निर्गुण ब्रह्म की दीर्घ काल पर्यंत यहां पर जिसने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है वो लोगों को ही ब्रह्मलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है, सब लोगों को नहीं। अब समझ, जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं उनको ब्रह्मलोक में भी ब्रह्म का साक्षात्कार होता है और ब्रह्म का साक्षात्कार होने के बाद जब ब्रह्मलोक का भी नाश हो जाता है कल्प के अंत में, तब उनका भी मोक्ष होता है। आप समझो,
और इसीलिए उसको क्रम मुक्ति कहते हैं। ये सद्य मुक्ति है, क्रम मुक्ति, और इसलिए कहते हैं भारतीय तीर्थ मुनि दोनों प्रकार की मुक्ति की चर्चा हुई है। सद्य मुक्ति भी यहां भी हो जा सकता है, शास्त्र में भी कहा है, गीता में भी कहा है, और ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी मोक्ष की संभावना है, आप समझो। और इसी प्रकार से दोनों प्रकार से क्रम मुक्ति भी है, सद्यो मुक्ति भी है। वो शास्त्र में प्रकार के मुक्ति की चर्चा हुई है, समझो। और भी वो भारतीय तीर्थ मुनि अन्य प्रमाण की भी चर्चा करते हैं कि इतना ही नहीं है। आत्मगीता नाम का जो ग्रंथ है उनकी बात अब करते हैं, जो हम कल करेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशो यंक्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।